अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर लारे बरशद और आप देख रहे हैं फोकस लाइफ रिहैब का अवेयरनेस पॉडकास्ट। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका मौजू है कॉमन मिथ अबाउट रिहैबिलिटेशन सेंटर। और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मुनाफ, जो कि फोकस लाइफ रिहैब में एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रही हैं। वेलकम डॉक्टर सादिया। थैंक यू डॉक्टर लारे फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओके, थैंक यू। सो मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं। डॉक्टर सादिया, क्या आप बताएंगी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होते हैं और पेशेंट की कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जस्ट लाइक अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स एक ऐसी इलाज का है जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट या सब्सटेंस यूज अब्यूजर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट लिया जाता है। और इसके अलावा इस जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो सब्सटेंस यूज़ करने के दौरान एक मरीज़ को लाहक होते हैं, उसमें ना सिर्फ मरीज़ को मेडिकली ट्रीट किया जाता है बल्कि साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाता है। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की मिथ्स हैं, डिफरेंट मिथ्स हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर लारे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को लेके ना सिर्फ मिथ्स हैं बल्कि स्टिग्मा है, एक फियर है, मिसकंसेप्शंस हम कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो एक ऐसी इलाज का हैं जो एक नशे से मरीज को छुड़ाने के लिए या तो नशा ही प्रोवाइड करती हैं लेसर अमाउंट में, या एक मिथ ये भी है कि एक नशे से छुड़वा के दूसरे नशे पे या मेडिसिन्स पे डाल देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में जो कि हमारे माशरे में कॉमनली देखा जाता है कि यहाँ पर इलाज के नाम पे मरीज़ को बस बेहोश रखा जाता है, ड्रिप्स लगाई जाती हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये अमर है कि हमें ये समझना चाहिए कि एडिक्शन एक डिज़ीज़ है और जिस तरह से हर डिज़ीज़ के लिए एक डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है, इसी तरह से सब्सटेंस यूज़ यानी कि नशे के इलाज के लिए आपको रिहैब सेंटर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कभी भी ये सोचना कि ये ट्रीटमेंट हम घर में ले लेंगे, घर में मरीज़ को बंद कर लेंगे, ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच होती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर का सबसे पहला मकसद होता है मरीज़ और उसकी फैमिली को ये बावर करवाना, ये यकीन दिलवाना कि ये एक मर्ज़ है। इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिजीज़ कॉन्सेप्ट से अवेयरनेस देना। पहले ये बताना कि ये एक डिज़ीज़ है और जब भी आप किसी डिज़ीज़ का शिकार होते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, ना कि नसीहत या घर में बंद होने से उसका इलाज करते हैं। सेकेंड एक मिथ ये आती है कि एक ड्रग को इलाज करने के लिए दूसरी ड्रग पे डाल दिया जाता है या मेडिसिनल सपोर्ट इतनी ज़्यादा दे दी जाती है। देखिए, हमेशा ये क्लियर करना होता है, ये डॉक्टर्स का रोल होता है, साइकोलॉजिस्ट का, कि जब मरीज़ किसी डिजीज़ में है तो पहले तो उसको एक डिटॉक्स पीरियड यानी कि एक मेडिसिन के अंडर इन्फ्लुएंस रहते हुए अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरना होता है। ठीक है, ये जो मिथ है कि एक दवाई से, एक नशे से निकाल के दवाई पे डाल दिया जाता है, ये बड़ी कॉमन मिथ है। इसको मैं ज़रूर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एड्रेस करना चाहूँगी कि वो दवाई मेडिसिन होती है, वो थेरेप्यूटिक रेंजेस में होती है। कभी भी मेडिसिन, चाहे वो 2 गोलियां हैं, 3 गोलियां हैं, वो थेरेप्यूटिक रेंजेस में होती हैं, मरीज़ के लिए नुकसानदेह नहीं होती। और वही मरीज़ जब वो कोई नशा ले रहा होता है, चाहे वो आधा ग्राम हो, आधे का भी आधा ग्राम हो, वो कभी भी दवाई का मुतबादिल नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि 1 ग्राम चर्स ले रहा है तो अब आधा ग्राम ले रहा है, ये इलाज है। नहीं, 1 ग्राम आधा ग्राम ये चर्स ही है। हालांकि फिर कंपैरिजन ये आता है कि 1 ग्राम चर्स से हम आधे पे आए हैं, आधे से हम उसके आधे पे आ जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की ये रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिहैब में प्रैक्टिस किया जाता है कि रोल ऑफ मेडिसिन क्या है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है। इस मिथ को ना सिर्फ फैमिलीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, पेशेंट्स को भी, कि आप एक डिजीज़ का शिकार हैं और उसके लिए आपको दवाई की सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, अगला सवाल मेरा ये है, क्या पेशेंट रिहैबिलिटेशन के बाद कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है। हमारे रिहैब के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने जब हमसे प्रॉपर डिजीज़ मॉडल को समझा, उसके बाद ट्रीटमेंट मॉडल को प्रॉपरली फॉलो किया। ट्रीटमेंट मॉडल से मेरी मुराद है फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट और रिहैब की इन्वॉल्वमेंट। जब ये तीनों एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, मरीज़ की रिकवरी बिल्कुल 100% पॉसिबल होती है। हमारे इदारे का माशाल्लाह सक्सेस रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोवाइडेड
आपको तीनों तिकोण के तीनों एंगल्स को जोड़ना पड़ता है। कभी भी ये तसव्वुर करना कि मरीज अकेला ठीक हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट ना हो, फैमिली और रिहैब सपोर्टिव हो, मरीज विलिंग ना हो, तो इलाज नामुकम्मल रहेगा। ओके और रिकवरी के दौरान फैमिली का इसमें क्या रोल होता है? कि देखें, फैमिली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मरीज जो है वो एक डिजीज माइंड है। ठीक है, डिजीज माइंड को रिकवरी में आने में टाइम लगता है, लेकिन फैमिली, बेसिकली फैमिली ने ही अपना लव्ड वन पिक करना है कि वो किसी मेंटल प्रॉब्लम में है, किसी इशू में है। फैमिली ने ही रिहैब को अप्रोच करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली अप्रोच करती है, ठीक है ना, कि हमारा पेशेंट है, हमने उसको एड्रेस करना है। और सिर्फ यहाँ पे आके फैमिली का रोल एंड नहीं होता। फैमिली की डेडिकेशन, उसका इस डिजीज को डिजीज समझना, सिर्फ एक कैरेक्टर इलनेस ना समझना, एक लत ना समझना, इसको बीमारी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एम्पैथी तभी मरीज के साथ डेवलप करेंगे जब हम उसको बीमार समझेंगे। अगर हम उसको समझेंगे एक बुरे किरदार का मालिक है, वो किसी इल्लत का शिकार है, तो फिर ये इलाज नामुमकिन है। इसीलिए फैमिली सपोर्ट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इस इलाज में दवाई इम्पॉर्टेंट है, जितनी इस इलाज में काउंसलर इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा इस सब टाइम पीरियड में? मरीज को आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करते हैं, तो उसको आप बाहर के वर्ल्ड से डिसोसिएट करते हैं, फैमिली से डिसोसिएट करते हैं। उस वक्त डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट ही मरीज की सेकंड फैमिली होते हैं। डॉक्टर्स जिस तरह वो अपने नशे को छोड़ के विड्रॉल्स की तकलीफों से गुजरता है, उसको मिनिमाइज करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जब वो विड्रॉल की तकलीफों के बाद नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का आशिकार होता है, जिनकी वजह से वो ड्रग्स पे या एडिक्शन में आया था, साइकोलॉजिस्ट उस वक्त वो रोल प्ले करते हैं कि वो उन मसाइल को केटर करते हैं, उसको मरीज को अवेयर करवाते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं। और इसी तरह से डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का रोल इसमें निहायत इम्पोर्टेंट है। ओके और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये एडिक्शन एक वीकनेस या विल पावर, इसके बारे में कि लोग हैं कि जो इस चीज़ को बोलते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, तो इसमें क्या है आपका कि खुद पॉसिबल है कि वो कर लें? देखिए, अगेन वही बात है डॉक्टर लारेब, कि जब तक इसको डिजीज नहीं समझा जाएगा तब तक इसको डिजीज मॉडल पे देखा भी नहीं जाएगा। Exactly. जब तक इसका डिजीज मॉडल नहीं बिल्डअप होगा तब तक इसका ट्रीटमेंट मॉडल नहीं बिल्डअप होगा। और देखिए, ये प्रूवन है WHO रिसर्चेस से, आप इंटरनेशनल गाइडलाइन से देख लें कि जो भी नशे आवर चीज़ें हैं वो ब्रेन में जाके केमिकल्स की बुनियाद पे जाके डिस्टर्बेंसेस करती हैं। हमारी पूरी बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स। केमिकल्स का अब्रप्ट होना, केमिकल्स का डिस्टर्ब होना, वो तमाम बिहेवियर पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है जो कि एक नशे का मरीज फेस करता है। तो बेसिकली ये डिजीज़ को जब तक डिजीज़ ना समझा जाए, कैरेक्टर इलनेस समझ जाए, तो उसका इलाज यही होगा, पीर साहब के पास चले जाएं, आप घर में डिटेन कर दें, आप नसीहत कर दें, मार लें, प्यार से समझा लें। ये सब रोल प्ले करके जब बहुत आगे बात प्रोग्रेस हो जाती है तब डिजीज़ भी इरिवर्सिबल स्टेज में आ सकती है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस अवेयरनेस को ज़्यादा स्प्रेड किया जाए कि ये डिजीज़ है, और जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, एनी अदर डिजीज़ जिसके लिए हम मेडिकल एडवाइस सीख करते हैं, इसके लिए भी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस सीख करें। और इसमें कोई शेम नहीं है। एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें होता है। डिजीज समझेंगे तो इसमें शेमफुल नहीं होंगे, जब इसको इल्लत समझेंगे, कैरेक्टर इलनेस समझेंगे, तो इसको छुपाते रहेंगे, अंडर द कारपेट करते रहेंगे, और ये प्रोग्रेस होती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज पॉडकास्ट। और याद रखें, हेल्प लेना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है। और इसके साथ आज हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।